अमरीकी फौज ने वेनेजुएला के दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमला कर दिया। क्रॉक्स में धमाकों से गूंज उठा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तैयारों की निचली परवाजें। वेनेजुएला हुकूमत ने तस्दीक की कि हमले क्रॉक्स, मिरांडा, अरागुआ और लागोएरा रियासतों में हुए। इन अमरीकी हमलों का मकसद वेनेजुएला के तेल मादनियात पर कब्जा करना है। धमाकों के बाद कई इलाकों में बिजली गायब। मुल्क में इमरजेंसी नाफिज। वेनेजुएला की नायब सदर का नाकाबिल यकीन पेशरफ पर सरकारी टीवी टेलीविजन पर कौम से खिताब। अमरीकी हमले को बदतरीन साम्राज्यी जारियत करार देते हुए सदर ट्रंप से मुतालबा किया कि वो सदर और इनकी अहलिया के जिंदा होने का सबूत पेश करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले की तस्दीक कर दी। कहा कि वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा कि वेनेजुएला और उसकी क़यादत पर कामयाब हमले कर दिए हैं। ये ऑपरेशन कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर किया गया। अमरीकी सदर वेनेजुएला के मामले पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मीडिया के मुताबिक अमरीकी सफारत खाने ने अमरीकी शहरियों को फौरी वेनेजुएला छोड़ने का हुक्म दिया है। रूस, कोलंबिया, ईरान और क्यूबा ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि बैनुल अक़वामी बरादरी वेनेजुएला पर अमरीका के मुजरिमाना हमले के खिलाफ फौरी रद्द अमल दे। पाकिस्तान का मुकामी तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। दिफाई सलाहियत से दुश्मन खौफजदा। तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक की रेंज के साथ दुश्मन के ज़मीनी और बहरी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक मिसाइल कम बुलंदी पर परवाज की सलाहियत दुश्मन के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में मौसर है, जबकि तैमूर क्रूज मिसाइल जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लेस है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के गैर ज़िम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत एक मरतबा फिर अपनी तशवीशनाक कारकर्दगी से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। भारत के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात ख़ित्ते में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियों के फ़रोग़ में भारतीय दस्तावेज़ी किरदार से दुनिया आगाह है। कुलभूषण यादव केस पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म और रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसाल है। सिंतास मुआहिदा एक बैनुल अक़वामी मुआहिदा है जो नेक नियति और काबिल ज़िक्र कुर्बानियों के साथ तय पाया। भारत की जानिब से इस मुआहिदे की किसी भी एकतरफ़ा खिलाफ वर्जी से इलाक़ाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचेगा। भारत में मुसलमानों के साथ ईसाई अक़लियत भी बदतरीन सूरत हाल का शिकार है। हिंदुस्तान का मिशन हिंदुत्व आलमी सतह पर शर्मिंदगी का बाइस बनने लगा। मोदी की हिंदुत्व शनाख्त पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की चार्जशीट जारी। आलमी जरीदे ने बीजेपी हुकूमत की जमहूरियत की कलई उतार फेंकी। जरीदे के मुताबिक मोदी हुकूमत फाशिस्ट है। मोदी हुकूमत से हिंदुत्व अक्सरियत की तर्जुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी दौर में मजहबी अक़लियतों पर तशद्दुद में ख़तरनाक इजाफा हुआ। भारत का सेकुलर दावा बेनकाब हो चुका। भारत में खौफ अक़लियतों की शनाख्त बन गया। नाम नहाद शाइनिंग भारत में जाली डिग्रियों और रिश्वत के जोर पर अमरीकी वीज़ों की फ़रोग का मकरू धंधा बेनकाब हो गया। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी, इंसानी जराइम, धोखाधही और गैर कानूनी माली सरगर्मियों की आमाजगाह बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कौंसल खानों में जाली डिग्रियों के हामिल नौजवानों को अमरीकी H1B वीज़ा देने के होशरुबा इंकशाफात सामने आ चुके हैं। जबकि मोदी की बदतरीन सरकार में अमरीका में मुलाजिमतों के नाम पर जाली डिग्रियों का मुनज़्ज़म माफिया पूरे भारत में सरगर्म अमल है। केराला पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात से 100 करोड़ रुपए का मकरू धंधा करने वाले मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया है। मुनज़्ज़म नेटवर्क पूरे भारत में 10 लाख से ज़ायद अफराद को जाली डिग्रियाँ फराहम कर चुका है। भारतीय पुलिस के मुताबिक मुनज़्ज़म ग्रोह मेडिकल, नर्सिंग और इंजीनियरिंग के शोबों से मुतालिक 100 से ज़ायद जाली डिग्रियाँ फराहम कर चुका है।
वज़ीर आला KP के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात का केस अदालत ने अदम हाजिरी पर सुहेल अफरीदी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। इस्लामाबाद की सेक्शन अदालत का सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने समात 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी। MQM ने कराची बचाओ मुहिम का ऐलान कर दिया। फारूक सत्तार कहते हैं कि शहर वालों को बर्बाद किया जा रहा है, डंपर शहरियों को कुचल रहे हैं, खुले गटर बच्चे निगल रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। पूरे मुल्क में ई चालान 500 का होता है, कराची में 10-10 हज़ार किए जा रहे हैं। जाली डोमिसाइल से शहरी सिंध के हिस्से का रोजगार छीना जा रहा है। MQM रहनुमाओं के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुहिम के लिए तमाम सियासी जमातों से राबते करेंगे। कौमी सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स और चेयरमैन सेनेट से भी राबते किए जाएंगे। नफरत की आड़ में कराची को बुरा दिखाने की कोशिश की गई। बिलावल भुट्टो के अहकामात पर कराची की रोशनियां बहाल कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब कहते हैं लोगों को बताना है कि कराची कोई नया नहीं बल्कि पुराना शहर है। डेंसू मार्केट, फेरर समेत एम्प्रेस मार्केट को भी बहाल किया। ली मार्केट की बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया। जो पैसे जमा होंगे वो शहर की तरक्की पर लगेंगे। शहर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। मारूफ हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली ग़ज़ा वालों की दाद रसी के लिए पहुंच गई। एंजेलिना रफ़ा बॉर्डर पहुंची, जहां इनका रेड क्रॉस और दीगर इंसानी हुकूक की तंजीमों के एहलकारों ने इस्तकबाल किया। इन्हें सूरत हाल से आगाह किया गया। भारत खेलों में सियासत से बाज ना आया। बांग्लादेशी खिलाड़ी को IPL से बाहर कर दिया गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BCCI ने इंतहा पसंद हिंदुत्व जमात शिवसेना के मुतालबे पर बांग्लादेशी खिलाड़ियों की IPL में शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी है। BCCI ने हुक्म दिया है कि बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से निकाल दिया जाए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को 9 करोड़ 20 लाख भारतीय रुपए में खरीदा था। PCB ने T20 वर्ल्ड कप के लिए इब्तदाई स्क्वाड के नाम ICC को भिजवा दिए। PCB 31 जनवरी से पहले नामों में तब्दील कर सकती है, जबकि इसके बाद टीम में तब्दीली के लिए ICC टेक्निकल कमेटी से इजाज़त ज़रूरी होगी। PCB श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ के बाद वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ के स्क्वाड के ऐलान का इरादा रखता है। और मौजूदा सुपरमून का सिलसिला 3 जनवरी के सुपरमून के साथ इख्तिताम पजीर भी हो रहा है। अगला सुपरमून, इसका सिलसिला नवंबर 2026 में शुरू होगा, जो साल 2026 का दूसरा सुपरमून कहलाएगा और 2026 के इख्तिताम तक इसके बाद कोई सुपरमून नजर नहीं आएगा। क्या एक दफा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बोल नाइट्स विद कौन है? सबसे पहले फैज़ल भाई खाली कप है, इसमें कॉफी भरवा दे। जो लोग एक्टिंग को शायद आना चाहते हैं, भैया जिंदगी ले जाती है ये काम। इतने बुरे स्क्रिप्ट कौन सी फैक्ट्री से आ रहे हैं? मैं 30 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। बदतमीज है, काम छोड़ देता है। जब मैं सेट पे पहुंचती थी तो लोग थोड़े डर जाते थे कि वो गुंडा आ गया। असल में भाभी हैं वो, शमून खामा बदनाम है।
और बोल एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी रात आप सबकी स्क्रीन पर जल्द आने वाली है। एक ऐसी रात जहां सितारे चमकते हैं, कहानियां बोलती हैं और एंटरटेनमेंट नई बुलंदियों को छूता है। बोल नाइट एक ऐसा शो जहां आपके फेवरेट स्टार होंगे, फेवरेट होस्ट फैसल कुरैशी के मज़ेदार सवालात होंगे। बोल नाइट पर फैसल कुरैशी नशर होगा हर इतवार की रात 10 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।